सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो गत सत्र में आपने देखा कि किस प्रकार से 6 डोढ़ियां पार करके जय विजय को उल्लंघन करते हुए जब सनकादिक पहुंचे तो उन्होंने रोक दिया, और सनकादिक को रोकने पर अब सनकादिक मुनि क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं, को वामिहेत्य भगवत परिचर्योचे तद्धर्मिणाम निवसताम विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्म वत्कुहकयो परिसंगनीय न हांतरम भगवती समस्त कुक्षा वात्मात्मनि नभो नवसीवधीर पश्यन्त्र यत्र यवयो सुरलिंगिनो किं व्युत्पादितं हा उदर भेद भयं यतुष्य। अरे जो लोग भगवान की सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर के यहाँ निवास करते हैं वे तो भगवान के समान हो जाते हैं। वहाँ पर पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पहुँचना ही बड़ी बात है। और तुम दोनों उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में ये विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत हैं, उनका किसी से कोई विरोध नहीं है, फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानीजन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देह रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली। देखिए भाई, वैकुंठ तक पहुंचना भी आसान नहीं था ना। यहां पहुंचे तो अब लास्ट अंतिम द्वार पे कैसे वैकुंठ में प्रवेश भी किसी का हो थोड़ी सकता है। तो ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान के निकट होना बहुत मुश्किल है। वैसे तो अध्यात्म दृष्टि से तो कोई दूर है ही नहीं, लेकिन माया ने अपनी दूरी बना रखी है। दूरी भी हमने क्रिएट की है। तो कहते हैं कि तद्वाम मुष्य परमश्य विकंठु भर्तुहु कर्तुम प्रकष्टमिह धीमहि मंद दिभ्याम लोकानितो व्रजतम अंतर्भाव दृष्टिया पापीय शन्नस्त्रय इमे रिपुवोष्य यत्र। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद के लिए तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, इसलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हें अपराध के योग्य दंड का विचार कर रहे हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर इन पापमय योनि में जाओ, जहाँ काम क्रोध लोभ होता है और प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। कहाँ जाओ? जहाँ काम क्रोध और लोभ होते हैं, वहाँ जाओ, वहीं जाओ। तेषामितीरितमो भाववधार्य घोर तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगे सद्यो हरेरनुचरावुरुबेभ्यतस्तत्पादग्रहावपततामतिकातरेण। सनकादिक के कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों के श्राप को कोई भी नहीं ताड़ सकता। वे डर गए, भगवान पृथ्वी पर लेट गए और वे जान गए थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। वे जानते थे कि ब्राह्मणों से ये भी डरते। नभो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान कौन है? जो ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानता है वही भगवान है। भूयाद घोनि भगवद बरिकारी दंडो यो नो हरित सुरहेलनमप्यशेषम मावोनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेद्दिहतु नो व्रजतोर्धोध। एवं तदेव भगवान अरविंदनाभ स्वाम्नां विबुध्य सदतिक्रममाहार्यहद्य तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनां मन्वेषणीय चरणौ चलयन् स
सहस्री। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर के कहा कि भगवान हम अवश्य अपराधी है, अब मैंने जो हमें दंड दिया वह उचित है, हमें मिलना चाहिए। हमें भगवान का अभिप्राय न समझ करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु वह हमारी इस दुर्दशा का विचार करो हे नाथ, यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा करो जिससे कि अधमा अधम योनियों में जाने पर भी भगवत स्मृति, भगवान की स्मृति न चली जाए। इधर जब साधुजनों के हृदयधन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तो लक्ष्मी के साथ दौड़े हुए आए और अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वे वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं और सहज में पाते नहीं। ये भगवान उस चरणों से दौड़ते हुए आए, देखा मेरे घर पर ब्राह्मण पधारे हैं, और इधर उन्होंने देखा कि ये मेरे जो पार्षद हैं, मेरे दूत हैं, उनसे मेरी गलती हो गई है, मेरे अतिथियों की। तम त्वागतम प्रतिहृतो पैकम स्वपुंभी, तम त्वागतम प्रतिहृतोपैकं स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसस्त्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोलस् शुभ्रात पत्र शशिकेसरशिखराम्बुं। इधर जब साधुजनों के हृदयधन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने शनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी के साथ दौड़ते हुए आए और समाधि के विषय में वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे। उनके साथ पार्षदगण छत्र चावल आदि लिए चल रहे थे। तब प्रभु के दोनों और राजहंसों के देखो उनके श्वेत चमट ढुलाए जा रहे थे। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिल रही थी, मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। कृष्ण प्रसाद सुमुखम सुप्रणीय धाम स्नेहावलोक कलया दिशस्पसंतम श्यामे प्रथा वृषिशोभित श्रियाश्व चूड़ामणि शुभगयंतमिवात्म दृष्णि। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो कि वे सभी अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जो विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। पीतांशु के पुतुनितंबनि विस्फुरन्त्या कांच्यालिभिर्विरुतया वनमाल याच वल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनिता श्रुताम से विनियस्त हस्तमितरेण दुनान अब्जम। अब प्रभु जो है समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं, है ना, और उनके पीतांबर मंडित विशाल भगवान के जो पीछे का हिस्सा है वहां पे करधनी है, गले में भ्रमर से मुखरित वनमाला है, कलाइयों में सुंदर कंगन है, एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखा है तो दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे हैं। ये भगवान का स्वरूप है। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनारह गंडस्थलोन समुखम मणिमत किरीटम द्योरदंड षंड विबले हरता पराध्य हारेण कंधरगतेन च कौस्तुभेन। अब उनके कौस्तुभ मणि की ऐसी आभा हो रही है कि हर एक आदमी देख सुन लिया जाए यहाँ से, ऐसा भगवान का। तो भगवान के इस लोक में वहां तक जो पहुंचे हैं, सामान्य व्यक्ति इन चरम चक्षुओं से उस लोक का दर्शन भी नहीं कर सकता, उनको देख भी नहीं सकता। वर्षों तक, सदियों तक, जन्म जन्मांतर तक जीव उस रूप का ध्यान लगाता है तो फिर वह रूप प्रकट होता है। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को जाने वाले मकराकत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। सुगढ़ नासिका है, सुंदर शरीर है। अत्रोप सृष्टमिति चोत्स्मितमिंदिराया स्वानाम धिया वृजित बहुसोष्ठ पाढ़्यम मह्यम भवश्च भवताम च भजन्तमंगम ने मुनि निरीक्ष्य नवित्र तृप्त दृष्टो मुदा के। भगवान का विग्रह बड़ा सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि
इनके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले भगवान श्री हरि को देखकर मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी अद्भुत छवि को निहारने लगे। और भगवान की ऐसी छवि है कि उनको देखते हुए जो नेत्र है वो तृप्त नहीं होते। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभ अक्षर जुषाम अपि चित्तन्वो। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे, किंतु जिस समय भगवान के चरणारविंद से मिली हुई तुलसी की मंजरी की गंध उनकी वायु और नासारंध्र को अंतःकरण में प्रवेश करती है, वे अपने शरीर को नहीं संभाल सके। उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। जो हजारों वर्षों तक ध्यान में रहते थे, लेकिन जब भगवान के शरीर के ऊपर जो तुलसी की गंध थी उसको जब उन्होंने सुना तो उनकी यह हालत हुई। तेवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुद्विक्ष्य सुंदर तराधर कुंदहासम लब्धाशिष पुनवीक्ष्य तदीय मंग्री द्वंद्वम नखारुणमणि श्रयणम निदध्यु। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। और वह ऐसी सुंदर झांकी है भगवान वैकुंठ नाथ की कि देखिए कि उस झांकी को देख करके जो हजारों वर्षों तक ध्यान करने वाले सनकादिक है उनका भी खलबल हो गई। बोले ये तो सोचते ही नहीं था, हम इतने साल किसका ध्यान लगा रहे थे। साक्षात अलग होता है ना। तो अब अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न हरि की स्तुति करने लगे। पुंसाम गति मृगया तिहयोग मार्गे ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पौष्णम वपुर दर्शनया मनन्य सिद्धे नोत्पत्ति के समग्रणन युद्धमष्ट भोगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से हरि की स्तुति किए नयनानंद की वृद्धि करने वाले पुरुष रूप प्रकट करते हैं। उस अत्यंत आदरणीय नयनानंद की वृद्धि करने वाला वह भगवान का रूप है। अब जो कुमारों ने प्रार्थना की वो सुनिए। यो अंतर्हितो हृदिगतोऽपि दुरात्मना त्वं सोद्येवनो नयन मूलमनन्तराद्ध यर्हेव कर्ण विवरेण गुहां गतो न पित्रानुवर्णित रहा भवदूद्भवेन। यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, यद्यपि यानी कि आप दुष्टों के हृदय में भी हो, पुण्यात्मा को तो हो, दुष्टों के भी हृदय में हो, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपके रहस्य का वर्णन किया था, उसी समय हमारे कानों के द्वारा हमारी बुद्धि में आप आ गए थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य तो हमें आज ही हुआ है। ये पहला दर्शन हुआ है। तो पिता ने ही पुत्रों को बताया। ये पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को भगवान के बारे में बताएं। तम त्वां विदाम भगवन् परमार्थ तत्त्वं सत्त्वेन संप्रतिरतिं रजयन्तिमेषां यत्तेनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगेर हृदग्रंथयो हृदय विदुर्मुनियो विरागा। अरे प्रत्यक्ष दर्शन तो आज ही मिला है। हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। क्या बोला? हम आपके इस रूप को प्रणाम करते हैं। आप ही साक्षात परमात्मा तत्व है। आपकी ये जो सगुण मूर्ति है, ये राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध हो जाती है। ये जो आपकी मूर्ति उपलब्ध होती है तो राग और अहंकार से छुट्टी। अब क्या?
नात्यन्तिकं विगणन्त्यपि ते प्रसादम् किन्त्वन्दर्पितभयं ब्रुवन् उन्नीस्ते येऽं त्वदघ्रीशरणा भवत कथाया कीर्तन्यतीर्थयशस कुशला रसज्ञः कामं भव स्ववृद्धिर्निरेषु नस्ता चेतोलिवजति नूते पदयो रमेत वाचस्तनस्तुल शिवदद्यलितेऽङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणे यदि कर्णरन्ध्रो। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है। आपका ही सुयश है जिसको गाया जाना चाहिए, बजाया जाना चाहिए, नाचना चाहिए आपका नाम लेकर। और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करता है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आत्यंतिक मोक्ष को भी कुछ नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं भयभीत कर देती है, उन पर इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में कहना ही क्या। कामं भवं स्ववृद्धिर्निर्येषु नस्ताश्चेतो लिवजति नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसी वद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्र। प्रभु, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में रमण करता है और हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण से संबंध सुशोभित हो जाए, प्रादुश्च कर्त यदिदं पुरोहित रूपम तेनेश निर्वत्तिमवारपुलम दृशोन। और कान आपकी कथा से भर जाए तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें चिंता नहीं है। तस्मा इदं भगवते नम इद्विदेम यो नात्मकुरुदयो भगवान प्रतीत। हे प्रभु, हमारे सामने यह जो आपका रूप प्रकट हुआ है, उससे हमारे नेत्रों को बहुत सुख मिला है। अजितेंद्र पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब ये शनकादिकों ने ऐसी प्रार्थना की और ये प्रार्थना करके वे भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि हमसे गलती हुआ है, हमने ऐसे इनको मतलब श्राप दे दिया है। तो श्राप देने पर क्या हुआ, जय विजय को कि श्राप तो मिल गया। और समझदार लोग जो हैं वो श्राप को भी वरदान की तरह लेते हैं, और नासमझ लोग जो हैं वे वरदान को भी श्राप में परिणत कर लेते हैं। यह शरीर मिला है, यह एक वरदान है। यह जीवन मिला है, यह एक वरदान है। हमारा यहाँ होना एक वरदान है। यदि हम ये जान पाए कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कहाँ हैं, हम कब तक हैं, ऐसे विचार करना चाहिए। ऐसे विचार करेंगे तभी हम भागवत सुनते 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 हम खुद भगवत स्वरूप हो सकते हैं। इसीलिए यह भागवत का मूल स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री दीपनारायण भगवान की जय।